आज हम 2025 में जो भारत भर में शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उन पर जरा गहराई से नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे पास कई अलग अलग जगहों से खबरें हैं, रिपोर्ट्स हैं, जिनसे पता चलता है कि ये शिक्षक सड़कों पर क्यों हैं, क्या मांग रहे हैं और इसका असर क्या पड़ रहा है। बिल्कुल। तो कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि आखिर चल क्या रहा है। हाँ, और तस्वीर काफी उलझी हुई लगती है कहीं कहीं। सही कहा। शुरुआत करते हैं राजस्थान से। वहां झालावाड़ में एक बहुत ही दुखद घटना हुई। हाँ, वो स्कूल की इमारत गिरने वाली घटना जिसमें 7 बच्चों की जान चली गई, बेहद दुखद। और उसके फौरन बाद प्रिंसिपल और 4 शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया। जी, और यहीं से जैसा आपने कहा मामला गरमाया। शिक्षकों का कहना है कि भाई ये तो सिविल इंजीनियरिंग की नाकामी थी। अच्छा। हाँ, मतलब उन्हें लग रहा है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि जो समग्र शिक्षा अभियान का पोर्टल है, SMSA पोर्टल, हाँ, जो स्कूलों के स्ट्रक्चर वगैरह की निगरानी करता है। बिल्कुल, उस पर उन्होंने बार बार बताया था कि इमारत की हालत ठीक नहीं है, उसमें खामियां हैं। ओह, तो पहले चेताया गया था। हाँ, कई बार, लेकिन अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया और अब जब हादसा हो गया तो FIR शिक्षकों पर ही कर दी गई। ये तो बहुत गंभीर बात है। मतलब चेतावनी दी, कार्रवाई नहीं हुई और अब जिम्मेदारी उनकी। जी, तो उनकी मुख्य मांग यही है कि सरकार जवाबदेही तय करे। इंजीनियरिंग की जो विफलता है उसकी जिम्मेदारी सही जगह डाली जाए, ना कि उन पर। समझ गया। ये तो हुआ राजस्थान का मामला, जहां जवाबदेही बड़ा सवाल है। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो स्थिति शायद और भी पेचीदा है। हाँ, बंगाल में तो वो SSC भर्ती घोटाला, जिसके चलते 25,000 से ज्यादा, सोचिए 25,000 शिक्षकों की नौकरी चली गई हाईकोर्ट के आदेश के बाद। हाँ। एक झटके में वो सब बेरोजगार हो गए। तो जाहिर है उन्होंने कोलकाता में विकास भवन, जो शिक्षा मुख्यालय है, उसके बाहर धरना शुरू कर दिया। और फिर क्या शांतिपूर्ण रहा सब? नहीं, मामला बिगड़ा। पुलिस के साथ झड़पें हुई, कुछ शिक्षक गिरफ्तार भी हुए, माहौल काफी तनाव वाला हो गया। हालांकि सरकार ने एक कदम उठाया है। कुछ शिक्षक जिन्हें वो अनटेंटेड कह रहे हैं, मतलब जो सीधे घोटाले में शामिल नहीं लगते, अच्छा, बेदाग। हाँ, उन्हें अस्थायी तौर पर काम करने की इजाजत तो दी है, लेकिन साथ में शर्त लगाई दी कि उन्हें नई भर्ती परीक्षा पास करनी होगी। ओ, तो मतलब राहत के साथ एक नई चुनौती। बिल्कुल। तो उनकी मुख्य मांग अब यही बन गई है कि भाई हमें दोबारा परीक्षा क्यों देनी पड़े, हमारी नौकरी बहाल करो, खासकर उनकी जिन्होंने कोई गलती नहीं की। ये सिस्टम पर भरोसे का भी सवाल है। सही बात है। एक तो नौकरी गई, ऊपर से फिर परीक्षा का दबाव, मुश्किल है। अच्छा, ये तो राज्यों की बात हुई। राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ चल रहा है। वो SSC वाला #SSC मिसमैनेजमेंट क्या था? हाँ, वो SSC चयन पद चरण 13 की परीक्षा को लेकर था। पूरे देश में बड़े पैमाने पर, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर तकनीकी गड़बड़ियां हुई। जैसे क्या हुआ था? कई परीक्षा केंद्र तो अचानक ही बंद कर दिए गए। उम्मीदवारों को लॉगिन में दिक्कतें आईं, सिस्टम क्रैश हुए, कहीं-कहीं तो दुर्व्यवहार की भी खबरें थीं। अरे बाप रे, तो उम्मीदवार तो फंस गए होंगे बुरी तरह। बिल्कुल, लाखों उम्मीदवार प्रभावित हुए और इसी के गुस्से में दिल्ली में जंतर मंतर पर दिल्ली चलो मार्च भी हुआ। अच्छा। यहाँ मांगे बहुत सीधी और स्पष्ट हैं। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाओ, OMR शीट जारी करो, परीक्षाओं के बारे में सही समय पर साफ-साफ जानकारी दो और पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। कुछ जगहों पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस बल प्रयोग की भी खबरें आईं। तो ये एक पैटर्न सा दिख रहा है, भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग, चाहे राज्य हो या केंद्र। बिल्कुल। और एक और पैटर्न शायद वेतन का है। तमिलनाडु में क्या हो रहा है? वहाँ शिक्षक भूख हड़ताल पर हैं। जी हाँ, वहाँ मुद्दा है समान काम समान वेतन का। अच्छा, क्लासिक मुद्दा है ये तो। हाँ, वहाँ हो ये रहा है कि जो पुराने शिक्षक हैं उन्हें शायद 80,000 रुपए के करीब मूल वेतन मिल रहा है, लेकिन जो शिक्षक 2009 के बाद नियुक्त हुए हैं वो भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कम मिल रहा है। हाँ, उन्हें करीब 50,000 रुपए मिल रहा है। तो ये जो इतना बड़ा अंतर है, उसी के खिलाफ वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। समझ गया। तो अगर हम इन सबको जोड़ें, राजस्थान में जवाबदेही, बंगाल में बहाली का संघर्ष, SSC में पारदर्शिता की मांग, तमिलनाडु में वेतन समानता, ये मुद्दे क्या सिर्फ इन्हीं राज्यों तक है या और भी जगह ऐसा कुछ है? नहीं, ये तो बस कुछ बड़े उदाहरण हैं। तस्वीर इससे कहीं ज्यादा व्यापक है। आप देखिए, छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब, इन राज्यों में भी शिक्षक नियमितीकरण के लिए, पदोन्नति के लिए, वेतन के लिए लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अच्छा। कहीं कहीं तो आंसू गैस चली है, पुलिस से झड़पें हुई हैं। गुजरात में एक अलग मामला था, वहां रिटायर्ड शिक्षकों को दोबारा भर्ती करने पर युवाओं ने विरोध किया।
यहाँ तक कि बीएचयू जैसे बड़े संस्थान में भी असिस्टेंट प्रोफेसर परमानेंट होने और प्रमोशन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि शिक्षकों से जुड़े ये मुद्दे कितने गहरे और फैले हुए हैं। जाहिर है इन सबका शिक्षा व्यवस्था पर तो बुरा असर पड़ ही रहा होगा, बच्चे प्रभावित हो रहे होंगे। बिल्कुल सीधा असर। जब शिक्षक सड़कों पर हैं या उनकी नियुक्ति ही अटकी हुई है तो क्लास कौन लेगा? बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। और ये लगातार जो विरोध प्रदर्शन होते हैं, इससे पूरी व्यवस्था में एक अस्थिरता आती है। लेकिन क्या सरकारें कुछ कर रही हैं? कोई प्रतिक्रिया? हाँ, कुछ जगहों पर प्रतिक्रिया आई है। जैसे बंगाल में जिन ग्रुप सी डी कर्मचारियों की नौकरी गई थी, उनके लिए सरकार ने एक अंतरिम वित्तीय मदद की घोषणा की है, करीब 25,000 रुपये महीने की। अच्छा, कुछ राहत तो है। फौरी राहत कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में भी स्कूलों के विलय की एक योजना थी। विरोध के बाद उस पर सरकार ने कुछ नरमी दिखाई है। लेकिन ये पैबंद लगाने जैसा लगता है। जो मूल समस्याएं हैं उनका हल शायद ये नहीं है। तो संक्षेप में अगर देखें तो ये जो सारे विरोध प्रदर्शन है, ये सिर्फ नौकरी या तनख्वाह की बात नहीं रह गए हैं। सही। ये असल में सिस्टम के अंदर की गहरी खामियों को उजागर कर रहे हैं। जवाबदेही की कमी, भर्ती प्रक्रियाओं में गड़बड़ियां, नीतियों में निष्पक्षता का सवाल और शायद सबसे बुनियादी सवाल कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को और अपने शिक्षकों को कितना महत्व देते हैं। हाँ। ये अलग अलग राज्यों की जो घटनाएं हैं, ये मिलकर एक बड़ी तस्वीर बना रही हैं, जो बता रही है कि व्यवस्थागत सुधारों की जरूरत कितनी ज्यादा है। ये वाकई सोचने वाली बात है। ये सारी घटनाएं हमें मजबूर करती हैं ये पूछने पर कि स्कूलों की बुनियादी सुरक्षा से लेकर भर्ती की ईमानदारी तक हम कहाँ खड़े हैं। क्या नीतियां वाकई शिक्षकों और छात्रों के हित में हैं? बिल्कुल। वो शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो समस्याएं बार बार सामने आ रही हैं, इन्हें जड़ से खत्म करने के लिए आखिर किस तरह के बुनियादी बदलावों की जरूरत पड़ेंगे। ये एक सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचना होगा।